पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे और हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल के 9 रुपए 1 पैसे कम की गई। आइंदा 15 रोज के लिए नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की आइंदा माह मंजूरी का इम्कान। एलामिया में कहा गया 200 मालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। बजट पर अमल दरामद से पॉलिसीज में तसलसल आया। बिजली के नुकसानात कम करने के लिए इकदाम किए गए। बिजली और गैस निर्खों में बर वक्त एडजस्टमेंट हुई। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। पहली सहमाही के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए कमीशन तश्कील। कमीशन को साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को भी तलब करने का इख्तियार। पेश न होने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अमल दरामद के लिए कमीशन वफाकी हुकूमत ने तश्कील दिया। 3 रुकनी कमीशन 2 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की तश्कील का एलामिया पेश किया। कमीशन आइंदा ऐसे धरनों से निमटने से मुताल्लिक़ तजावीज़ भी देगा। साबिक IG अख्तर शाह कमीशन के सरबराह, साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, सब खुद ही उसके दुश्मन हैं। कौन सब कुछ कर रहा था सब जानते हैं। नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं। मुल्क को मजाक न बनाया जाए कि जो दिल चाह कर दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। सड़कें बंद करने और अमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता रहा। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला होगा। जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। मजीद कहा 2 महीने कमीशन का काम देख लेते हैं, फिर जो कहना हुआ कहेंगे। फैजाबाद धरना केस। शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने नजरसानी दरख्वास्त दायर क्यों की थी? 4 साल तक लटकाए रखा। ये मामला मजाक नहीं, पाकिस्तान मजाक नहीं है। नजरसानी दरख्वास्त इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? ये सवाल अदालत पर भी उठता है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे किसने नजरसानी का कहा था? शेख रशीद बोले, उन्हें किसी ने नहीं कहा था। हमें हटाया न जाता तो आज पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का क्वेटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले कि बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया। बच्चों को बताना चाहिए बुग़्ज़, हसद और नफरत से मुआशरे को गंदा किया गया। कौम अच्छे लोगों का साथ दे, इक़्तिदार नहीं खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। कायद नून नवाज शरीफ क्वेटा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। नवाज शरीफ के दौरे में बलूचिस्तान की 40 से ज़ायद सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। तरक्की के लिए इत्तेफाक, इत्तेहाद और इश्तराके अमल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटे भाइयों जैसा करार दे दिया। कहा इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा, सब अपने गिरबानों में झांके। शहबाज शरीफ के असलम रईसानी और लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत दी। लश्करी रईसानी ने दावत कबूल कर ली। मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। कौमी असम्बली में ख़वातीन के नशिस्तों पर बलूचिस्तान से भी नामजदगियाँ की जाएंगी। BNP के 2, MKM का 1 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। लाल मोहम्मद जतक, अकरम रास्कोही और मुजम्मिल कुरैशी की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चंगेज जमाली, अली मदद जतक और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। साबिक सदर जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद अज़्ज़ाही ने भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ राय किया गया।
निगरां वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज पर जाएंगे। आइंदा साल 50% आज़मीन हज सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे। काबीना ने सऊदी अरब और कतर के साथ सरमायाकारी मुआहिदों की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दामात। नॉन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शे को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन की मोहलत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से ब्रीफिंग। कहा कि हफ्ते को दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पेट्रोल वाली नहीं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएंगी। मसनूई बारिश से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर मोटरवे और हाईवेज पर दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई। MQM के कराची में स्कीम 33 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब से सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा 75 साल की तारीख में हर इलेक्शन में लोग वादे करते हैं, जो वादे किए जाते हैं कभी पूरे नहीं हुए। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में मासूम बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। दुनिया के बदतरीन 4 शहरों में आज कराची का शुमार होता है। 15 साल में सिंध पर 22,000 अरब रुपए खर्च किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद उतार चढ़ाव देखा गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 14 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मजीद बढ़ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज दिन के आगाज से इख्तिताम तक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव का रुझान रहा। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 14 पॉइंट के इजाफे से 56,680 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। आज दिन भर मजमूई तौर पर 357 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 194 कंपनियों के शेयर की मालियत में इजाफा और 146 के शेयर की कीमतों में कमी हुई। इधर करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ, जबकि इंटर बैंक में 27 पैसे के इजाफे से 288 रुपए 14 पैसे की सतह पर आ गया। इधर आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए बढ़कर 2,14,800 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए इजाफे से 1,84,156 रुपए पर पहुँच गयी, जबकि आलमी मार्केट में सोना $23 के इजाफे से $1,988 फी औंस की सतह पर आ गया।